माता की जय, गौ माता की जय। गौ माता के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गौ माता के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ माता के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गौ माता के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार गौ करो, माता के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जय गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। कि कल जो हमारी गाय माता की हत्या हुई है, मैं आपके मीडियम के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाला ही काम किया, हमने नहीं किया, उन लोगों ने किया। क्योंकि हमारे सामने हमारी 14 गाय माता तड़प तड़प के गाड़ी में मरी हैं, वो भी रस्सी बांध के। मैं आपको भी पता होगा, मैं आपको भी बता दूं, हमारे घर में अगर कोई गाय की रस्सी में हत्या हो जाती है ना, रस्सी बांधे हुए, तो हम लोग हरिद्वार जाते हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और ये हमारे एरिया में इतना बड़ा घिनौना पाप हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक्ट है जिसके तहत आदमी को अंदर किया जाता है, उस गाड़ी वाले को अंदर किया जाए कि ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश है। और मैं अपने एसएसपी मैडम जी से अपील करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जो कानून बनने हैं, चलो वो तो बाद में बने ना बने, लेकिन आप जो है अभी इन चीज़ों को देखो। जो मगर खाट और दरिया के माधोपुर दरिया के बीच में बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, रात को पूरी रात गाड़ियाँ चलती हैं। वो कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं जो हाईवे से ना होके उनको मगर खाट और दरिया के बीच में जाना पड़े। और भाई साहब अगर आप उधर जाओगे देखने के लिए तो आपको वहाँ से पत्थरबाजी का सामना करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमारी गाड़ियाँ टूटी क्योंकि हमें किसी ने बोला गया था कि वहाँ पे गाड़ी है, और हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, रात को किसी भी एसएचओ ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमें अंदर घुसना पड़ा और वहाँ पे पत्थरबाजी हुई जिसमें हमारी गाड़ी टूट गई और हमारे एक लड़के का 25 से 30 हज़ार का नुकसान हुआ। तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से एसएसपी मैडम जी से यही गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि मैडम जी कृपा करके इस चीज़ को देखो। आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम देखेंगे तो फिर बाद में वही बात हो जाएगी, भाई गोरक्षक गुंडे हैं, ठीक है ना। अगर आप गोरक्षकों को गुंडे कहते हो तो मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपनी गौ माता के लिए, अपनी माँ के लिए गुंडा बनने को भी तैयार हूँ। उनमें से मतलब मुंह से उनके जाग आ रही थी, पता नहीं पहली रात के मरे थे या एक दिन पहले के मरे, मतलब बड़ी ही बुरी हालत थी। जो भी हिंदू होगा, जो गौ माता से प्यार करता होगा, वो तो ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है और हम लोग ये चीज़ देख नहीं पाते। लेकिन ये है कि कानून जो है, कानून सख्त ना होने की वजह से हम लोग भी विवश हैं। तो कल जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। क्या देखते हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दल जो सामने आ जाते हैं तो चंदा भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कानून सख्त नहीं बनाते हैं, क्या देखते हैं? भाई साहब यही तो बहुत बड़ी समस्या है। उसी समस्या के कारण हमने एक गौ समान आह्वान अभियान चलाया पूरे हिंदुस्तान में कि जो ये नेता लोग हैं जो गौ माता के नाम से वोट ले रहे हैं, लेकिन गौ की देखो हत्या हो रही है, गाड़ियाँ भर के जा रही हैं, रोज़ की पता नहीं कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। हमारी जम्मू कश्मीर जो है नंबर 1 स्टेट बन गई है बीफ की, जो इतनी मतलब लखनपुर बॉर्डर से जहाँ इन्होंने बीच से रास्ते लाए हैं, इतनी गाड़ियाँ बढ़ी हैं, लेकिन हमारे नेता लोग चुप हैं। बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जो हमारे नेता जिन्होंने गाय माता के नाम से वोट लिए, आज वो कहाँ हैं, आज वो गाय माता के लिए क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने आगे आना चाहिए, समाज में आना चाहिए, पुलिस को दबाव में डालना चाहिए, डीजी से बात करनी चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए, इसका कोई निर्णय लाना चाहिए, कोई मुद्दा करना चाहिए, पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए। एक तरफ जो है कानून बनाने की बात की जाए, बाकी विदेशी कंट्रियों को जो है हलाल मीट का सर्टिफिकेट जो है हमारी सरकार देती है, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाएगी? ये तो मतलब जो आपने बात कही है, यही चीज़ें हैं। अभी हम क्या बोले, सरकार के ख़िलाफ़ जितना बोलेंगे इतना सरकार जो भी बोलता है सरकार उसको बोलती है ये एंटी पार्टी का है या ये है। देखो हमने सरकार को वोट दिया था एक ही चीज़ के कारण, वो वोट दिया था कि वो हिंदू हित की सरकार है, और उन्होंने चुनाव भी हिंदू हित का ही किया था। तो हमारी जो विशेष मांग 2-3 चीज़ों पे थी, एक थी राम मंदिर और एक गाय माता का। जो गाय माता का वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जो हिंदू हैं वो गाय माता में 33 कोटि देवी देवता का वास देखते हैं। तो अगर हमारी गाय माता ही सुरक्षित नहीं रही तो इसका मतलब हमारे देवी देवता सुरक्षित नहीं रहे, और अगर हमारे देवी देवता सुरक्षित नहीं रहे और गाय माता सुरक्षित नहीं रही तो फिर हमें मतलब वो हिंदू हित की सरकार ही नहीं हुई।
तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सरकार से अभी भी कहना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास मौका है, अभी इलेक्शनें दूर हैं लेकिन अभी भी मौका है। देखो पहले भी जो सरकारें थी हमारा मन भी उधर से क्यों अलग हुआ। पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को बहुत वोट मिलते थे, जैसे अभी बीजेपी को वोट मिलते हैं कांग्रेस को मिलते। लेकिन क्या हुआ, वो हिंदुत्व की सरकार नहीं थी, वहाँ भी गौ माता की हत्या हो रही थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने बोला हम सख्त कानून बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी गवर्नर जी ने बोला था इधर स्टेडियम में कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ। अगर वो करते हैं तो उसका मोस्ट वेलकम है। लेकिन अभी तक जो है इस टाइम तक गौ माता की बहुत ही निर्दयी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। मतलब गौ भक्त गौ रक्षक जो है वो दे दे के रोते हैं और आंखों से आंसू आते हैं कि भाई हम किस देश में रह रहे हैं। जिस देश को बोला तो हिंदुस्तान जाता है, लेकिन वहाँ पे हमारी ही गाय माता का भी कत्ल होता है। वहाँ पे आप देखो भैंस से, वो भी बेचारी दूध देती है, वो भी गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं रोज रात को। मतलब तमाशा बना हुआ है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। इतनी बुरी हालत है कि कोई रोकने वाला ही नहीं है। भाई साहब इधर तो ये हालात है, लखनऊपुर के पास एक मगर घाट बोला जाता है उसको नाम। रात को आप 3:30-4 बजे के बीच में जाओ, आप उधर खड़े रहोगे आपको थप्पड़ मार देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं गौ तस्कर जो आपको थप्पड़ मारेंगे भाई साहब कि आप इधर क्यों खड़े हैं। ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान में आ गए हो। भाई साहब पुलिस डरती है उन लोगों से, मैं बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, पुलिस उन लोगों से डरती है। जहाँ तक कि गौ रक्षक उनको सूचना देते हैं कि भाई साहब गाड़ी गई, तो वो बोलते हैं जी भाई अभी नहीं, सुबह पकड़ते हैं। रात को क्यों नहीं पकड़ते भाई? रात को कौन सा डर है आपको? आपके पास बंदूकें हैं, राइफलें हैं। अगर यही गौ रक्षक जाएंगे, पकड़ेंगे, दंगा फैलेगा, लड़ाई होगी, फिर बाद में जो गौ रक्षक को पर्चे देंगे, फिर देखो अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा? सबसे बड़ी तो बात यही है, अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो भाई जो गाय को माँ बोल रहा है, जिसके हमें गाय का कत्ल हो रहा है, वो तो जाएगा ना अंदर, वो तो लड़ेगा, चाहे पर्चे लगे चाहे कुछ भी है। भाई साहब आपकी बात का मैं क्या जवाब दूँ? इसका एक ही जवाब है कि जो आपने बोला है वो बात बिल्कुल सही है। अगर गाय के नाम से आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आप गाय के ऊपर कानून नहीं बनाओगे तो फिर सांप्रदायिक दंगे फैलेंगे ही फैलेंगे, क्योंकि जिनकी भावना उनके साथ जुड़ी है तो वो तो उसके लिए लड़ेगा ना भाई। और जब वो लड़ेगा तो जो जिनसे पुलिस लड़ रही है वो आम बंदे को थोड़ी छोड़ेगा। फिर जब आपस में लड़ाई होगी तो सांप्रदायिक दंगे होंगे ही होंगे, और ये होंगे ही होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। कब तक जो हिंदू है वो सहन करता रहेगा? कब तक गौ रक्षक ये चीज़ें सहन करता रहेगा? कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? एक ना एक दिन तो भाई जब वो हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठियाँ चला रहे हैं, तो हमें भी तो एक दिन लाठी उठाने पड़ेगी। और जब हम उठाएंगे तो नेचुरली सांप्रदायिक दंगे होंगे ही होंगे। और जब जिस सरकार में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसी ही सरकार की नालायकी होती है। क्योंकि अगर आप पहले ही कानून सख्त करो, अपनी पुलिस प्रशासन को सख्त करो, तो क्यों लड़ाई होगी? हम लड़ाई करेंगे ही नहीं। जब हमारी गाय माता के ऊपर जैसे आपने बोला फांसी जैसी सज़ा मुकर्रर हो जाए, जहाँ उम्र कैद की सज़ा हो जाए, तो कौन करेगा? जो पकड़ा जाएगा वो छूटेगा नहीं। अभी 5-7 दिन में, 2 दिन में बंदा छूट जाता है, गाड़ी छूट जाती है, तो वो कर रहे हैं काम, उनको परवाह ही नहीं है। कल एक एपिसोड हुआ, हमारे सनातन धर्म की पूज्य वंदनीय श्रद्धे गौ माता जी की जो हत्या, मैं तो हत्या कहूँगा, मर्डर कहूँगा, मर्डर हुआ है 14 गाय माता वहाँ पर ट्रक में। वो भी पता नहीं कितने दिनों से भूखी प्यासी तड़फ रही थी और कितने दिनों से पकड़ा था, कहाँ पे उनको रखा गया था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर वो गाय माता कहते हैं सर्वाइव कर जाती है बहुत दिन, इतनी इनमें क्षमता होती है। लेकिन अगर वो उनकी मृत्यु हुई, अगर वो मरी हैं, तो इसके कारण उनको बहुत दिनों से भूखा रखा गया होगा। जब उनको ऐसे इंजेक्शन लगाए गए होंगे जिनकी वजह से वो मतलब तड़प तड़प कर मरी है। और इतना बड़ा घिनौना कार्य, इतना बड़ा घिनौना कृत्य जिस भारतीय परंपरा में, जिस भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों शास्त्रों में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, जो सब हमारे इष्टों की इष्ट गौ माता है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि ये बताइए कि लखनपुर एक बहुत बड़ा मतलब एक हमारा चेकिंग का वो पॉइंट है। अगर वो ट्रक चढ़वाल में पकड़ा जाता है, वहाँ पता लगता है पुलिस को या हमारे गोरक्षकों द्वारा, रामबन में पकड़ा गया, जम्मू में पकड़ा जाता है, उधमपुर में पकड़ा जाता है, समझ ये नहीं आती कि वो लखनपुर से कैसे क्रॉस करता है। इसका मतलब है अगर ट्रक में गौ माता की तस्करी हो रही है तो कल को अगर 20, 30, 50 आतंकवादी भी किसी ट्रक में बैठ के जा सकते हैं।
हथियारों से भरे ट्रक भी जा सकते हैं। इससे बड़ा देश के साथ ये सुरक्षा का मामला भी है। ये गौ माता की आस्था का विषय तो है ही है, लेकिन ये देश की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मामला भी मैं इससे जोड़ना चाहूँगा। कहाँ सोए हो हमारे सुरक्षा प्रहरी? काम कर रही है पुलिस में, ये नहीं पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो ब्लैक शिप्स हैं प्रशासन के अंदर, जो काली भेड़े बैठी हुई हैं, उनको चिन्हित करने का समय आ चुका है। अब सनातनी चुप नहीं बैठेगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, बात हम शांति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम वासुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कि सब में शांति हो उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर हमारी आस्था पे प्रहार हुआ, अगर हमारी गौ माता पे ऐसे घटनाएं होती रही, तो ये याद रखना, जब प्रशासन फेल हो जाता है तो फिर जनता उठती है, और जनता का न्याय जो होता है ना, उसको संभालना किसी के पास की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि शांति बनी रहे, हमारी गौ माता का सम्मान हो, गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने, गौ माता को मान मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, ये दायित्व हमारी सरकार का है। अगर सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर चुप करके मुंह में अगर उनके दही जमा हुआ है, तो एक बार याद रखना, इतिहास देख लेना, गौ माता की उपेक्षा मलिया मेट कर देती है, सत्ताओं को खत्म कर देती है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा यो हुए ना, जिन्होंने गौ माता की उपेक्षा करी है, तबाह हुए। क्योंकि गौ माता नहीं बचेगी तो ना सृष्टि बचेगी, संस्कार नहीं, संस्कृति, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, याद रखना। और गौ माता को बचाने का विषय अब वो समय आ चुका है। सरकार को हमारी बात सुननी होगी, पूरे 100 करोड़ मतलब सनातनियों की बात सुननी होगी, उनके दिल की बात सुननी होगी, उनकी कष्ट, उनकी पीड़ा सुनना होगा, और गौ माता को न्याय देना होगा। सेवा, सुरक्षा, सम्मान के साथ गौ माता के वो स्थान मिले, और जो ये घटनाएं हो रही हैं इसकी इंक्वायरी की जाए, और लखनपुर से लेकर रामबन तक जितने भी मैंने काली भेड़ें बोली हैं उनको चिन्हित करो। माननीय सिन्हा साहब, हमारे राज्यपाल महोदय जी, आपने नशे पे बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया, लेकिन अब गौ माता पे कार्य करने की जरूरत है। जो आप, मैं लखनपुर बॉर्डर की सनी जी ने बात करी, मैं पाकिस्तान बॉर्डर की भी बात करता हूँ, हमारे साथ लगता है वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं, आइडेंटिफाई करिए। वो बैठने के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है, वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गौ माता की तस्करी और चित्ते की तस्करी में, जो हमारी संस्कृति और हमारी युवा पीढ़ी को नाश करने पे तुले हुए हैं। अगर सरकार जल्दी कोई कदम नहीं उठाएगी ना, तो हालात ऐसे बिगड़ेंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।